ओम शांति। भोग की विधि एवं विधान में आज की कहानी सुनेंगे, लालच बुरी बला पर। एक दिन वाराणसी के एक अमीर आदमी के घर के सामने वाले पेड़ में एक कबूतर रहता था। वाराणसी में एक अमीर आदमी के घर के सामने ही एक पेड़ था जिसके ऊपर कबूतर रहता था। घर के बावर्ची उस कबूतर को बहुत पसंद करते थे और उसे रोज खाने के लिए दाने देते रहते थे। कबूतर को भी वे लोग पसंद थे और उसकी अपनी सादी जिंदगी भी पसंद थी। एक कौवा पास में रहता था और वह देख रहा था कि इस कबूतर को ऐसे खाना मिल रहा था। वह भी ऐसा खाना चाहता था, तो उसने जाकर कबूतर से दोस्ती कर ली और कुछ दिनों के बाद वे दोनों और अच्छे दोस्त बने और कौवा कबूतर के साथ रहने लगा, लेकिन एक शर्त पर कि कौवा को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर शाकाहारी था और कौवा नहीं था। लेकिन कौवे का मतलब यही था। तो एक दिन कौवा कौवा से रहा नहीं गया। कौवा तो मांसाहारी था और कबूतर शाकाहारी था। तो कबूतर ने उसको पहले ही क्लियर किया था, भाई फ्रेंडशिप भले हो, आप मित्र बने भलो, पर भोजन आप अपना कर लेना अलग से। तो कौवे का मतलब यही था। तो एक दिन कौवा से रहा नहीं गया, वह रसोई घर की ओर गया। धुआंकांड से वह अंदर गया और वहां उसने देखा कि मछलियां पक रही थी। वह मछली की तरफ गया, लेकिन चलते वक्त उसने मेज पर से एक बर्तन गिरा दिया। मेज पर कुछ बर्तन रखे थे, मछली की गंध से वो गया, पर जैसे ही वो चल रहा था बर्तन गिर गया। पास वाले कमरे में से बावर्ची वापस आ गए। उन्होंने कौवे को देखा और उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। कौवा बहुत बुरी हालत में था और बहुत मुश्किल से वह अपने घर तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी खाएं अथवा पकाएं, मर्यादा में आवश्यकता अनुसार ही करें। लालच दुख का कारण बनता है। वो कमरे में अगर लालच से जाता नहीं तो फिर उसके लिए दुख का कारण नहीं बनता वो। इसलिए हम भी अनाज का रिस्पेक्ट करें। जितनी भूख है उतना ही ले, ज्यादा न ले, है ना। वेस्ट नहीं होने देना है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो रोज कई बार बिना खाए ही सो जाते हैं, और यदि हम ऐसे वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनाज का भी अनादर कर रहे हैं ना। इसलिए अटेंशन प्लीज। कल और कहानी के साथ मिलते हैं। अच्छा, ओम शांति।